नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने के लिए पटेल वाटिका नू पहुंचे। बैठक में कार्यकर्ताओं के जोश, उत्साह और उमड़ी भीड़ को देखकर राव इंद्रजीत सिंह बेहद ही खुश नजर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैंने तो कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी बैठक बुलाई थी, लेकिन मेरे सामने उमड़ी भीड़ ने इस कार्यकर्ता बैठक को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में परिवर्तित कर दिया, जिसके लिए मैं मेवात की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मुझे नूह जिले से काफी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नूह जिले की जनता मुझे पिछले कर्ज को उतारने के लिए इस बार भारी संख्या में वोट देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मेवात की जनता मुझे तीनों विधानसभाओं से जीत कर भेजेगी। जब हमने ईडी और सीबीआई को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज है। न्यायपालिका से न्याय ले सकते हैं। मेवाती जिले को अब की बार रेलवे लाइन को लेकर वंचित न रहने दिया जाएगा। अब की बार केंद्र में हमारी सरकार आने पर मेवात जिले को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। राव इंद्रजीत ने बैठक में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ता बैठक में जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, हरियाणा सरकार में मंत्री कुंवर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता जाहिद हुसैन, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, मनीष मित्तल, प्रदेश सचिव नसीम अहमद, आजाद मोहम्मद, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, जिला प्रभारी समय सिंह भाटी आलम उर्फ मुंडन के मंच के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार में कुंवर मंत्री संजय सिंह ने कहा कि हर बार मेवात की भोली भाली जनता को कोई न कोई बेवकूफ बनाकर इनका वोट हासिल कर लेता है और बाद में ढूंढने से भी वो शख्स नहीं मिलता। लेकिन इस बार मेवात की जनता समझ चुकी है कि उनका सच्चा हमदर्द कौन है, इसलिए मेवात की जनता ने मन बना लिया है कि राव इंद्रजीत सिंह को वोट देना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जाहिद हुसैन अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राव साहब की साफ छवि, सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए मेवात की जनता इस बार लोकसभा चुनाव से भारी मतों से रविंद्रजीत सिंह को जिताकर छठी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना वकील बनाकर भेजने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राव साहब बेशक पिछले चुनाव में आपको मेवात से कम वोट मिले हों, लेकिन इस बार मेवात की जनता आपको दिल खोलकर वोट करेगी। जाहिद अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए कहा कि इस बार पहले से ज्यादा मेहनत करते हुए राव साहब के लिए घर घर जाकर वोट मंगानी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार मेवात से राव इंद्रजीत सिंह का लगभग 3 लाख से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है और देश में पहले नंबर की जीत जो कि दक्षिण हरियाणा के शेर राजा राव इंद्रजीत सिंह के नाम दर्ज होगी। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जाहिद हुसैन के प्रयासों से जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राव इंद्रजीत सिंह की गरिमाई उपस्थिति में सैकड़ों लोगों को भाजपा परिवार में शामिल किया गया, जिससे मुख्य रूप से स्पीच एंड बाइट राव इंद्रजीत सिंह जी की हारा भी था तो फिर भी जीत करके गया था, क्योंकि गुड़गांव बराबर कर देता है। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये मुराद रह गई और ये खलिश मेरे दिल के अंदर जब तक रहेगी जब तक मेवात से मैं जीत करके नहीं निकलूंगा। हो सकता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन हो, 74 साल का आज के दिन होने जा रहा हूं मैं, लेकिन इतने लंबे अरसे से लोगों ने मुझे चुना है और मैंने लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी इस्तेमाल के लिए कभी नहीं किया और आज भी नहीं करूंगा। लेकिन एक मेरी ये जो मुराद है कि जब मेवात को मैंने अपनाया है, मेवात के लिए मैंने फर्क नहीं देखा, चाहे वो रेवाड़ी और गुड़गांव और मेवात हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे हरियाणा का कोई और क्षेत्र हो, मैंने कोई फर्क अपनी नजरों के अंदर मेवात के प्रति नहीं रखा है। तो इस बार मैं ये दिल से उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने मुझे आश्वस्त कराया है, जिस तरह से आपके नेताओं ने मुझे आश्वस्त कराया है कि इस बार मेवात भी मुझे निराश नहीं करेगा और मुझे यहाँ से जिता करके भेजेगा। कहते हैं कि लड़की है फौज और नाम किसका होता है? कप्तान। तो भाई आज भारतीय जनता पार्टी की ये फौज मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए अगर लड़ेगी तो जो आपने वायदे किए हैं उनको अमली जामा पहना दिया जाएगा। और भाई गर्मी के अंदर फिर आप यूं कहे कि भाई ये आखिरी दिन के अंदर हम महसूस करते हैं कि अभी तो जीता ही पड़ा हुआ है, तो क्या अभी तक अपने आप को ठुकाया, आखिरी दिनों के अंदर ही करें। तो जैसे एक साथी ने कहा था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईद के बाद आप लोग मेरे साथी बनकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथी बनकर के, मेरे और जो भारतीय जनता के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के मेरे को अपनाएंगे और आने वाले समय के अंदर मैं अपनी तरफ से ही आपको वचन देता हूं
कि जहां मेवात का हित होता है, किसी भी सूरत के अंदर इंद्रजीत सिंह की जुबान के अंदर ताकत हो तो आपके साथ बेईमानी, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव किसी भी हालत के अंदर नहीं होने दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ने के तौर के ऊपर आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ, लेकिन आपका हमसफर साथी ये पिछले 10 साल से नहीं। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी 2013 के अंदर ज्वाइन करी थी, जो उस टाइम के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को डिक्लेयर भी नहीं किया गया था। लेकिन मैंने ये महसूस किया है आज के दिन कि हमारे को मेवात के माध्यम से न केवल हरियाणा को बल्कि देश को ये दिखाना पड़ेगा कि आज के दिन भाईचारे के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। तो मैं उम्मीद हमेशा करता है, मेवात से मैंने हमेशा उम्मीद करी, कभी कम रही कभी ज्यादा रही, लेकिन इस बार तो जो बोलने वाले हैं, जो मेरे पास मिलने आते हैं, जो साथीगण मेरे पुराने हैं, जब आड़े वक्त थे उस टाइम के अंदर भी वो कहने लग रहे कि मेवात के अंदर परिवर्तन आया है। तो मैं तो इस बार पहली इलेक्शनों की निस्बत इस बार ज्यादा मैं समझता हूं कि उम्मीद करता हूं कि मेवात से मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे। से भगवान से यह प्रार्थना है कि मुझे पहला नंबर हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नंबर भी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, मुझे तीसरे पर लाके रख दो, मैं खुश हो जाऊंगा। हमारी पार्टी खुश हो जाएगी और किसी से ये नहीं होगा, बैर नहीं होगा भाई ये पहले कैसे आ गया हो गया। हरियाणा के अंदर आप पहले तौर पे मुझे ला करके रख देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर के ऊपर आया हूँ, लेकिन आपका हम सफर साथी दक्षिणी हरियाणा का एक बाशिंदा हमेशा आज से नहीं पूर्वजों से भी मेवात के साथ जुड़े खड़े हुए। मैं भी जुड़ा खड़ा रहा हूँ, मेरा खानदान भी जुड़ा खड़ा हुआ है। और आज चाहे जाकिर हुसैन जिक्र कर रहे थे कभी तैयब हुसैन का, लेकिन मुझे तो याद है उनके दादा की भी बात, जब मैं पहली बार सन 77 के अंदर इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम के अंदर उनसे मुलाकात, चौधरी यासीन खान से मुलाकात करने का भी मुझे अवसर मिला था। आज मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से आपने यहाँ के हमारे नेताओं को जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं समय समय के ऊपर मौका दिया है, किसी को जिला परिषद का सदस्य बनाया है, किसी का प्रधान बनाया है, किसी को एमएलए बनाया है, तो किसी को और बड़े ओहदे के ऊपर मंत्री बनाया है। आपकी वोटों से बन करके ही तो ये बने हैं ना। मैं भी आपकी वोटों से यहाँ से जीत करके जाना चाहता हूँ। मेरा ये छठा इलेक्शन। संवाददाता सरफुद्दीन की रिपोर्ट नूह से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।